हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज और आज हम अपने इस वीडियो में आपको प्राइस एक्शन के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। और एनालिसिस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत क्या आता है, जब आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जैसा कि ये मेरा आईटीसी का खुला है तो मैं आईटीसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग क्या है, प्लेग क्या है, बैलेंस शीट देखेंगे आप आईटीसी की या जो भी कंपनी आप स्टॉक देख रहे हैं, प्रमोटरों की होल्डिंग कितने परसेंट है गाइज, ठीक है ना। आप देखेंगे कि सेल्स क्या है, सेल्स बढ़ रही है घट रही है, आप प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है, एसेट्स देखेंगे। ये सब फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। ठीक गाइज। अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगा, पीवाइट पॉइंट मिल जाएगा, बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, बॉलिंजर बैंड, ये सब टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है प्राइस एक्शन, जो कि फेमस है और काम का बहुत तगड़ा काम करता है गाइस। तो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस एक्शन को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा हूँ। अगर आपको प्राइस एक्शन की डिफिनेशन चाहिए तो मैं यहीं डाल दूंगा प्राइस एक्शन, तो आप पढ़ लीजिएगा रोक के वीडियो को। ठीक है। हम भी अभी डिफिनेशन नहीं जानेंगे। अब देखो, प्राइस एक्शन को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा हूँ। पहला पार्ट है जो फर्स्ट नंबर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में डिमांड एंड सप्लाई जोन। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही सप्लाई एंड डिमांड जोन बोलते हैं। बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बताएंगे और डिमांड सप्लाई डिमांड जो कुछ बताएंगे, लेकिन दोनों सेम होते हैं। बस मैं बताऊंगा, हल्का थोड़ा सा अंतर होता है, उसको मैं कवर कर दूंगा, बताऊंगा। दूसरी बात, सेकंड नंबर पे आपको बताऊंगा कंसोलिडेशन। गाइस आप देखे होंगे कई बार मार्केट कंसोलिडेशन करता है, तो ये प्राइस एक्शन के अंतर्गत ही आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बताऊंगा। तीसरी चीज बताऊंगा मैं ट्रेंड लाइन। चौथा बताऊंगा पैटर्न। ट्रेंड लाइन जब बताऊंगा तो पैटर्न भी बताना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को जोड़ने से पैटर्न बनता है गाइज कई बार। तो हम आपको पैटर्न बताऊंगा। और ये बताओ, पैटर्न फिर ब्रेकआउट भी होगा। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न ये सब ब्रेकआउट होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो हम आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक गाइज। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि हम किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर होल्डिंग करना है, सर किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूं। इंट्राडे ट्रेडर हूं सर, किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूं। पूरा आपको डाउट क्लियर होगा। तो गाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा। आज 20 मिनट का वीडियो रहेगा, जितना कवर हो सकेगा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। जितना कवर ना हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल में समझाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लो गाइज ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है गाइज, ठीक है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आप ये बताओ गाइज, मान लो मार्केट अब ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, ये क्या गाइज, ठीक है। अब मार्केट इस लेवल से ऊपर चला गया, ठीक गाइज, इस लेवल से मार्केट ऊपर चला जाए, तो ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब मान लो इस लेवल से नीचे आ गया गाइज मार्केट, क्या इस लेवल से मार्केट यहां तक आ गया, तो ये जब रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट कहलाएगा गाइज, क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा। अब मार्केट यहां सपोर्ट लिया इस लेवल पे, अब फिर मान लो मार्केट ऊपर गया गाइज, ठीक है गाइज, तो अब जब ऊपर जाएगा तो ये भी फिर से सपोर्ट कहला जाएगा, ये रेजिस्टेंस कहला जाएगा। अब मान लो मार्केट यहां से फिर इस लेवल तक आ गया, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब मान लो मार्केट अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है, क्या, अब इस मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है, तो अब इस लेवल तक मार्केट गया। तो अब जब इस लेवल तक मार्केट जाएगा गाइज, तो हम यहां भी एक सपोर्ट ड्रा करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। अब जब यहां रेजिस्टेंस ड्रा कर देंगे तो एक नया रेजिस्टेंस अपने को मिल गया गाइज। अब फिर मार्केट यहां से नीचे आ गया गाइज, तो अभी ये देखो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, क्या अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। मतलब अब मार्केट ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगा और मार्केट को नीचे गिरने से रोकेगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। बेसिकली मोटा मोटा कहानी यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम डायरेक्ट चलते हैं ग्राफ में और वहां समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक गाइज, ये अपना ग्राफ है। मैं थोड़ा मूविंग एवरेज को हटा देता हूं, हाइड कर देता हूं, तो ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा। अब आप ये बताओ गाइज, ये लेवल, इस लेवल पे हम इस लेवल को देख के मतलब हमें ये लग रहा है कि मार्केट लगभग लगभग इस लेवल पे नीचे आ रहा है,
तो हम मोटा मोटा इस लेवल को पकड़ के इस लेवल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिए, जो कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इस लेवल को पकड़ के मैं। ठीक है गाइज, किसी भी लेवल को आप पकड़िए, बार बार अगर मार्केट किसी स्थान पे गिर रहा है तो आप किसी भी लेवल को पकड़िए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपना सपोर्ट। अब देखो गाइज, बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है, ये देखिए, और यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, बार बार मार्केट इसी लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है गाइज। ठीक है, ये तो हो गया सपोर्ट। और मान लो मार्केट अप साइड किसी लेवल को, एक ही लेवल को, मान लो ये अप साइड कोई रेखा होती और यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे आता, तो ये रेजिस्टेंस कहला जाता है। ठीक गाइज, लेकिन अभी अप साइड रेजिस्टेंस नहीं है, इस लेवल पे है एक रेजिस्टेंस, इस लेवल पे गाइज, ये देखो मार्केट, मतलब ये मार्केट ये हुआ कि मार्केट यहाँ तक जाता है, ये ऊपर रेजिस्टेंस लिया मार्केट, फिर नीचे आया, ये सपोर्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर गया गाइज, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आके ऊपर चला गया गाइज। ठीक है क्या, ये अब आपको समझ में आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइज। अब देखो, अब आती है मेन बात, डिमांड एंड सप्लाई जोन गाइज। अब ये बताओ, सप्लाई जोन मतलब जोन हो गया, सप्लाई जोन डिमांड जोन, मतलब सप्लाई के आगे जोन होता है, तो ये समझ में आएगा कि हमें एक जोन खींचना पड़ेगा, क्या एक जोन खींचना पड़ेगा। तो अब आपको बता देता हूं, जो सपोर्ट होता है गाइज, जो सपोर्ट होता है वही डिमांड जोन होता है, क्या, जो सपोर्ट होता है वही डिमांड जोन होता है, और जो रजिस्टेंस होता है वही सप्लाई होता है, क्या, सप्लाई जोन। ठीक है गाइज, माउस से लिख रहा हूं इसलिए ऐसा आ रहा है। अब देखो, अब जैसा कि ये सपोर्ट है नीचे वाला, तो हमें डिमांड जोन की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये बताओ डिमांड जोन की कब जरूरत पड़ती है। अब ये बताओ, इस लेवल पे मार्केट देखो, इस लेवल पे मार्केट देखो, इस लेवल पे मार्केट देखो, तीनों स्थान पे गाइज मार्केट इस जोन को टच करने नहीं आया गाइज, मार्केट इस जोन को टच करने नहीं आया, नहीं आया ना गाइज। जब मार्केट जोन को टच करने ना आए और थोड़ा उससे पहले ही ऊपर चला जाए, हमें वहां जोन खींचने ड्रा करने की आवश्यकता पड़ती है, क्या गाइज, हमें वहां जोन ड्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम एक रेक्टेंगुलर लेंगे और वहां से एक जोन क्रिएट करेंगे। अब देखो, अब देखो गाइज, अब मैं ये जो जोन ड्रा कर दिया गाइज, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब जब अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक बार यहाँ रिटेस्ट करने आया फिर ऊपर गया, अब ये होगा कि ये जो जोन है ना गाइज, तो मार्केट या तो इस जोन की अपर साइड को टच करके ऊपर चला जाएगा, जैसा कि ये फिर से अपर साइड को टच करके ऊपर चला गया, या फिर मार्केट के जोन की मिडिल पार्ट को टच करेगा, जैसा कि ये आप यहाँ देख सकते हैं, मिडिल पार्ट को टच किया और ऊपर चला गया, या मार्केट लोअर पार्ट को टच करेगा, जैसा कि ये है, मार्केट लोअर पार्ट को टच किया और ऊपर चला गया। अब ब्रेकआउट कब होगा, जब इस लोअर पार्ट को अगर ब्रेकआउट नीचे साइड चला जाता तो ब्रेकआउट कहला जाता गाइस। ठीक है, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर चला गया और फिर देखो यही जोन को रिस्पेक्ट करके मार्केट अब चला गया। बेसिकली जो सपोर्ट होता है वही डिमांड जोन कहलाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वही सप्लाई जोन कहलाता है। आप इतना जान लीजिए गाइस, दोनों सेम है, डिफरेंट कोई नहीं है। अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आपको मैंने बता दिया गाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी दूसरे स्टॉक पे, वहां भी देख लेते हैं। तो हम टीसीएस ले लेते हैं गाइज, टीसीएस में देखते हैं क्या होता है। अब देखो गाइज, अब देखो गाइज, मैंने आपको अभी सपोर्ट ड्रा करके दिखाया, अब मैं आपको रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखाता हूँ गाइज। ये देखो गाइज, एक अप साइड मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया जो कि कई लेवलों को मिला रहा है। ठीक है ना, मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला मार्केट को, नीचे आया, फिर हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई और हायर लो, फिर रेजिस्टेंस लिया एक ही लेवल का, बार बार रेजिस्टेंस लेके गाइज मार्केट नीचे आ रहा है गाइज। ठीक है, अब ये बताओ, जब किसी एक स्थान पे बार बार हथौड़ा करोगे तो टूटेगा ही, कमजोर होता जाएगा। अब जब यहाँ बार बार हथौड़ा होता गया गाइज इस लेवल पे, तो ये लेवल ब्रेकआउट कर गया गाइज, क्या, ये लेवल ब्रेकआउट कर गया, और जब ये ब्रेकआउट कर गया गाइज, तो ये अब रेजिस्टेंस ना होके गाइज सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अब अप साइड इन केस मार्केट, अब यहाँ से मान लो मार्केट नीचे आता तो ये सपोर्ट का काम करता, रेजिस्टेंस का काम नहीं। ठीक गाइज, अब देखो, अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप ये देखो, ये लेवल गाइज, ये देखो मार्केट इसके पहले यहाँ से बार बार इस लेवल को टच करके मार्केट बार बार नीचे आ रहा था, मतलब हायर हाई बनाते हुए मार्केट अब जा रहा था गाइज। ठीक है, फिर जैसे ही इस लेवल को गाइज ब्रेकआउट दिया, क्या, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था गाइज। जैसे ही ब्रेकआउट दिया गाइज मार्केट और इस लेवल पे पहुंचा, तो एक अब रेजिस्टेंस ये हो जाएगा गाइज, क्या, ऊपर साइड वाली रेखा रेजिस्टेंस कहला जाएगी, और मार्केट जब नीचे साइड आया तो रिटेस्ट किया, तो इसे क्या बोलेंगे, सपोर्ट, मतलब मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट अब चला गया।
बाउंस कर गया मार्केट वहां से जहां से सपोर्ट मिला गाइज। तो ये मोटा मोटा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अब समझ में आ गया होगा और कैसे ड्रा करते हैं। अब हम आपको कंसोलिडेशन जोन दिखाऊंगा, क्या कंसोलिडेशन किसे कहते हैं और ये काम कैसे करता है। ठीक है गाइज, तो हम चलते हैं। मैंने आईआरसीटीसी को देखा है कि उसमें कंसोलिडेशन बहुत तगड़ा हुआ था गाइज, टीवीएस में। तो मैं आपको आईआरसीटीसी में कंसोलिडेशन दिखा रहा हूँ। अब ये बताओ गाइज, कंसोलिडेशन जोन क्या होता है। आप ये देखो, इस लेवल पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन हुआ गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं 17 जून से गाइज 3 दिसंबर तक 6 महीने लगातार इस लेवल पे कंसोलिडेट हुआ है आईआरसीटीसी ने। मतलब कंसोलिडेट ये होता है कि मार्केट एक ही रेंज पे घूमता रहेगा गाइज। क्या एक ही रेंज में, जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट दिया गाइज, क्या इस रेंज को ब्रेकआउट दिया तो हमें अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलता है। अब मोनोपॉली क्या है कंसोलिडेशन जोन की, सीधे सीधे जिस साइड ब्रेकआउट दे, मतलब अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो अपने को डाउन साइड बैठना है, और अप साइड ब्रेकआउट दे तो हमें अप साइड पोजीशन बनानी है गाइज। कंसोलिडेशन जोन की मेन मोनोपॉली ये है। ठीक गाइज, मोटा मोटा जिस साइड ब्रेकआउट दे, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंसोलिडेट किया है मार्केट ने आईआरसीटीसी। अप साइड ब्रेकआउट दिया, अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं, ट्रेंड लाइन गाइज, मेन इंपॉर्टेंट चीज। तो टीसीएस ही ओपन कर लेते हैं ट्रेंड लाइन के लिए भी। अब ये बताओ गाइज, अब ये बताओ, ये लेवल देखिए गाइज, ये लेवल हम आपको बेहतरीन ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है, किन्हीं दो पॉइंट को आप पकड़िए और तीसरे पॉइंट को मिला दीजिए, वो ट्रेंड लाइन होती है। हम ये दो पॉइंट पकड़े गाइज, ये और हम तीसरी लाइन मिला दिए गाइज, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई परफेक्ट। ठीक है गाइज, अब ये बताओ ट्रेंड लाइन का काम क्या होता है, सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम गाइज। जैसा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो वही काम होता है ट्रेंड लाइन का। अब हम यहाँ एक ये लेवल ड्रा कर देते हैं गाइज। अब आप ये बताओ गाइज, मार्केट बार बार अब अप जा रहा था गाइज, तो यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन का तो रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन सपोर्ट किस चीज का ले रहा था, ट्रेंड लाइन का गाइज। ये देखो गाइज, रेजिस्टेंस का सपोर्ट लिया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया गाइज, इस लेवल पे भी, इस लेवल पे भी बार बार मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। अब आप ये बताओ, जब इस लेवल पे मार्केट पहुंचा तो मार्केट को मूव करने की कोई स्थान नहीं बची थी गाइज, तो मार्केट को किसी न किसी साइड तो ब्रेकआउट करना ही था। तो मार्केट ने अप साइड ब्रेकआउट दिया, क्या गाइज, अप साइड ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, और फिर जैसे ही इस लेवल को अप साइड ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा अपने को अप मूव देखने को मिला। ठीक गाइज, ट्रेंड लाइन समझ में आ गई, दो किन्हीं दो पॉइंटों को पकड़िए और तीसरा पॉइंट मिला दीजिए तो अपने को ट्रेंड लाइन मिल जाती है। आप यहां भी देख सकते हैं ट्रेंड लाइन एक, ये देखो इस लेवल पे अपने को अच्छी खासी ट्रेंड लाइन दिख गई, ये अपनी ट्रेंड लाइन हो गई। हम एक दो पॉइंट को पकड़े और तीसरे को मिला दिए गाइस, ऐसे ट्रेंड लाइन खींची जाती है। अब देखो कई लोग तिरछा मिर्चा ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, तो तिरछा नहीं खींचना गाइस। ठीक है, विंगे छूट जाए ठीक है, छूट जाए, लेकिन बॉडी नहीं छूटनी चाहिए, बॉडी नहीं क्रॉस होनी चाहिए, विंग क्रॉस हो जाए चलता है, जैसा कि दिखाते हैं आगे। अब देखो आगे हम बताएंगे कि विंग कैसे छोड़ी जाती है और बॉडी कैसे पकड़ी जाती है। अब जब हम आपको क्या बताया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को मिलाने से आपको पैटर्न बनता है गाइज। ये देखो गाइज, यहाँ पास ये रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, इसे मिला के एक ट्राइंगल मिल गया गाइज, ट्राइंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। आप ये देख सकते हो गाइज, जैसे ही असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को अपसाइड ब्रेकआउट मिला गाइज, अच्छा खासा मूव मिला। अब देखो गाइज, पैटर्न भी कई प्रकार के होते हैं, ट्राइंगल पैटर्न हो गया, वेज पैटर्न हो गया, ठीक गाइज, पीनट पैटर्न हो गया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया, कई प्रकार के पैटर्न होते हैं गाइज, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गए, एम डब्ल्यू, ये सब पैटर्न होते हैं गाइज। तो देखो हम पैटर्न की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जहां से हम पैटर्न, ब्रेकआउट और टाइम फ्रेम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसमें मोटा मोटा आपको बता दिया पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और पैटर्न क्या काम करता है गाइज, ठीक है ना। मैं वेज पैटर्न का एक वीडियो बना चुका हूँ प्रीवियस में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वेज पैटर्न के बारे में पढ़ना है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन जब मैं पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो हर एक पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा और उसमें पूरा बताऊंगा। अब देखो, अब हम आपको ट्रेंड लाइन के बारे में और बताना था, तो ट्रेंड लाइन के लिए कोई और स्टॉक के उठा लेते हैं, ये इंफोसिस को ही उठा लेते हैं गाइज। यहाँ थोड़ा पढ़ा रहा था गाइज अपने स्टूडेंटों को,
जो हमारे साथी मित्र हैं उनको पढ़ा रहा था। अभी क्लास नहीं लेता गाइज, तो वही ड्रा था। अब देखो गाइज, अब हम ये दो दो पॉइंट को पकड़ेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इसको सीधे मिला देंगे। ठीक गाइज, ये ट्रेंड लाइन हो गई। गाइज आपको बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन में जोन भी ड्रा होता है। आप ये मत सोचिएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी ही जोन ड्रा होता है गाइज, ठीक है। ट्रेंड लाइन में भी जोन होता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो गाइज, परफेक्ट अपने को ट्रेंड लाइन मिल गई। हमने इन दो पॉइंटों को ऐड किया गाइज, क्या हमने ये पॉइंट को ऐड किया और ये दो पॉइंट को ऐड किए, तो ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट ऑटोमेटिक मिल गया गाइज। क्या तीसरा और चौथा पॉइंट ऑटोमेटिक मिल गया। ठीक गाइज, दो पॉइंट को मिलाइए, तीसरा और चौथा पॉइंट। हाँ, क्या होता है, कई बार लोग ऐसे खींच देते हैं, मतलब मैं इसी में दिखा देता हूं कई बार कैसे खींचेंगे। यहां से खींचेंगे, मान लीजिए अप साइड से खींचना स्टार्ट किए, और यहां से ऐसे मिला देंगे, यहां से ऐसे मिलाएंगे। देखो ऐसे भी सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, बॉडी नहीं कटनी चाहिए। विंग कट जाए तो कट जाए, यहाँ विंग कटी, यहाँ विंग कटी, लेकिन बॉडी, हर एक बॉडी टच हुई। ये भी ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, लेकिन जिसमें बॉडी काट देते हैं वो सही नहीं है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ तो शायद मिल जाए एक एग्जाम्पल। देखो गाइज, मैं यहीं ले लेता हूँ। अब मान लो यहाँ से आप ये दो पॉइंट पकड़िए और ड्रा करिए। तो अब मान लो ये ड्रा करना है गाइज, तो अब यहाँ देखो बॉडी काट दिए। अब हम ये नहीं काटना, ऐसे नहीं करना गाइज, ये गलत ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक गाइज, ये चीज नहीं करना गाइज, ये चीज जैसे विंग कट जाए। विंग विंग क्या होता है, मान लो कोई एक ये बॉडी है, ठीक है, तो ये अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड ये निकला रहता है, इसे ही हम विंग कहते हैं। क्या, इसे ही हम विंग बोलते हैं गाइज। अब हम वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब हम यहीं वीडियो को एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पैटर्न, ब्रेकआउट और टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो, अगर ये पार्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन जरूर दाब दीजिए, जिससे मेरा नेक्स्ट पार्ट आने से जब अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।